दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट आप कह लो कि बिजनेस एथिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाई डज ग्लोबलाइजेशन मेक्स बिजनेस एथिक्स नेसेसरी। तो बिजनेस एथिक्स ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्यों ज़रूरी हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए या इसके अलावा और भी कोई और नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों जो क्वेश्चन था बिजनेस एथिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके रिगार्डिंग आपको मतलब बिजनेस एथिक्स की नीड बतानी है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों चाहता है कि बिजनेस एथिक्स आने चाहिए। तो उसके लिए पहला जो पॉइंट है बेटर क्वालिटी गुड्स आता है कि ग्लोबलाइजेशन सप्लायर्स की मदद करता है कि कस्टमर के साथ वो बाहर वर्ल्ड में भी डील करें, और उसके लिए क्या चाहिए, हमें बेटर क्वालिटी गुड्स चाहिए। और बेटर क्वालिटी गुड्स तभी बन पाएंगे जब आपके पास बिजनेस एथिक्स होंगे। यानी बिजनेस एथिक्स आपको मदद करता है कि आपने प्रोडक्ट कोई ख़राब नहीं बनाना, बेटर क्वालिटी का बनाना है, और उससे आपको क्या होगा, मदद होगी। तो पहला पॉइंट बेटर क्वालिटी गुड्स के लिए ग्लोबलाइजेशन बिजनेस एथिक्स चाहता है। सेकंड, अगर आपने रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है तो ग्लोबलाइजेशन तो आएगा ही, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन इसकी बिजनेस एथिक्स की मदद के लिए मतलब बिजनेस एथिक की मदद चाहता है इस केस में। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो सर्विसेज भी बेटर देनी पड़ेंगी, और सर्विसेज बेटर देने के लिए आपके पास एथिक्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो एथिक्स क्यों ज़रूरी हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर? आपको इंटीग्रेट करना है रिसोर्सेज को, इसके लिए भी होने चाहिए। अब आता है जॉब सिक्योरिटी, कि जॉब सिक्योरिटी सीधी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, कंपनीज़ को बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ जोड़ रहा है, बिजनेस को जोड़ रहा है, जिसकी वजह से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है और सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इसलिए अगर हम बात करें कि ये पॉसिबल कब होगा कि हम जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके अपने वर्कर्स को, तो ये तब होगा जब हम ग्लोबलाइजेशन के साथ अपने एथिक्स को भी जोड़ देंगे। तो उससे उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और सिक्योरिटी भी जॉब के अंदर आ जाएगी। तो इसके लिए भी बिजनेस एथिक्स ज़रूरी हैं। सेकंड, रिस्पेक्ट टू पब्लिक ह्यूमन राइट्स, पब्लिक ह्यूमन राइट्स को बचाना है तो इसका ओनली एंड ओनली रिलेशन किसके साथ है? एथिक्स। एथिक्स होंगे तो हम सारी चीज़ों को मानकर चलेंगे और रिस्पेक्ट सबकी करेंगे, और इससे क्या होगा, ह्यूमन राइट्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होते रहेंगे। तो 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है कि ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस एथिक्स क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपने वर्क कंडीशंस को भी स्टैंडर्ड करना है, या स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कंडीशन क्या है आजकल, तो उसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन बिजनेस एथिक्स की मदद लेता है कि बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि जो बाहर एमएनसीज हैं और जो बाहर हमारे कंपनीज बनी हुई हैं, उनके अंदर कैसा स्टैंडर्ड चल रहा है वर्क कंडीशंस का। तो उसको जानने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन किसकी मदद लेता है? बिजनेस एथिक्स की मदद लेता है। देन आता है, अगर इन्वायरमेंट को सेफ़ तरीके से आपने रखना है, आजकल वैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या चाहिए हमें? ऑटोमेटिकली बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने एयर वाटर सॉइल को ज़्यादा वेस्ट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लाइफ को पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी जीने की। तो इसलिए लाइफ को जीने के लिए हमें इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, और उसके लिए ग्लोबलाइजेशन एथिक्स की मदद लेता है। एथिक्स आपको मजबूर करता है कि आपने सारा काम कैसे करना है। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो आपको उसी वे में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। आगे आता है करप्शन। आजकल वैसे तो रिमूव नहीं होता, मतलब रिमूव नहीं कर सकते आप, लेकिन रिड्यूस कर सकते हो एट अ सम स्टेज। किसकी मदद से? बिजनेस एथिक्स की मदद से। बिजनेस एथिक्स आपको मजबूर करते हैं कि आपने एक रूल के अंदर या एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करना है, और जिससे क्या होगा, करप्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन एट सम स्टेज, ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को यूज़ करने के लिए परमिशन देता है कि बिजनेस एथिक करो, करप्शन थोड़ा तो कम हो। आगे आता है सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर एंड शेयर होल्डर। कस्टमर को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी गुड्स देना, हमने पीछे भी पढ़ा है। तो ऑटोमेटिकली वो किससे पॉसिबल होगा? सेटिस्फेक्शन जब उनको होगी, और सेटिस्फेक्शन किसकी मदद से होगी? बिजनेस एथिक्स अगर बिजनेस ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा तो। और ऑटोमेटिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमें फेयर रिटर्न मिले, हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि हम भी बिजनेस एथिक्स को देखें कि कैसे बिजनेस चल रहे हैं, और अगर बिजनेस अच्छे चल रहे होंगे, उसके एथिक्स अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर भी हम में इन्वेस्ट और ज़्यादा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि क्यों बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत ग्लोबलाइजेशन के अंदर है, और क्यों ज़रूरी है कि बिजनेस एथिक ग्लोबलाइजेशन में होने चाहिए, या ग्लोबलाइजेशन क्यों चाहता है बिजनेस एथिक्स होने चाहिए। तो
तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।